पछताएगा तू शहर में डर बेचने वाले, जिस रोज मुकाबिल हुए सर बेचने वाले। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं फैसल तारड़। इस वीडियो के अंदर हमने बात करनी है कि क्या फवाद चौधरी गायब हो चुके हैं, किस तरह से उनको गायब किया जा रहा है, छुपाया जा रहा है, लाहौर हाई कोर्ट ने कितना बड़ा हुक्म दिया है, किस तरह से इस बदमाशा के खिलाफ एक बड़ा एक्शन लिया है, उसकी भी बात करेंगे। और इमरान खान इस वक्त सख्त गुस्से में है, हंगामी तौर पे प्रेस कॉन्फ्रेंस भी बुला ली गई है और इस वक्त पूरा मुल्क सड़कों पे आ रहा है और फवाद चौधरी ने इस निज़ाम के खिलाफ बगावत करने का ऐलान कर दिया है और 22 करोड़ पाकिस्तानियों से यह दरखास्त कर दी है कि आप सड़कों पे आए। इसके अलावा धड़ाधड़ गिरफ्तारियां हो रही हैं। फवाद चौधरी का भाई फराज चौधरी भी गिरफ्तार हो चुका है। चौधरी बरादरान के खिलाफ भी मुकदमात दर्ज हो चुके हैं। जो मैंने आपको बताया था कि 100 के करीब अफराद को गिरफ्तार करने का मंसूबा तैयार किया गया है और उन 100 में एंकर इमरान रियाज भी हैं। तो इस हवाले से इस वीडियो के अंदर हम बात करने लगे हैं। इससे पहले हमने आपको दिखाया कि जिस तरह हम लाहौर में मौजूद थे, लाहौर में हमने कैंट कचहरी जहां पे सुबह सुबह गिरफ्तार करने के बाद फवाद चौधरी को लाया गया, वहां पे मैं खड़ा था। कचहरी के बाद से आपको बाहर से रिपोर्ट किया और अब क्योंकि हमें इत्तला मिली कि फवाद चौधरी को इस्लामाबाद ले जाया जा रहा है, तो लिहाजा हम इस्लामाबाद की तरफ जा रहे हैं। ये मोटरवे आपको नजर आ रही है, तो इस्लामाबाद भी जो अपडेट होगी, जो खबरें होंगी, जिस भी अदालत में पेश किया जाएगा, वो भी आपके सामने रखी जाएगी। इस वक्त तक सूरत हाल क्या है, जरा सबसे पहले तो आप वो जान लीजिए। जनाब, वहां जो कचहरी है, कैंट कचहरी, वहां पे फवाद चौधरी को पेश किया गया। हथकड़ियां लगी हुई थी, यूं हथकड़ियां लगी हुई थी, लेकिन वो मुस्कुराहट थी उनके चेहरे पे, वो डटे हुए थे। उन्होंने कहा ये क्या है, यानी पहली दफा किसी को कड़ियां लगी हैं, पहली दफा किसी को गिरफ्तार किया गया। उन्होंने कहा मैं यही मुकदमा, उन्होंने कहा जो मेरे ऊपर मुकदमा है, यही मुकदमा नेल्सन मंडेला के खिलाफ भी बना था, तो लिहाजा उन्होंने कहा मैं डटा हुआ हूं। और उन्होंने कहा कि पूरा इस निजाम के खिलाफ बगावत करनी होगी। अब बगावत, फवाद चौधरी का अब बगावत फर्ज हो चुकी है। मुल्क लुट रहा है, मुल्क बर्बाद हो रहा है। आज डॉलर 12 से 13 रुपए महंगा हो गया है और ये निजाम चलाने वाले, ये इस मुल्क की बदमाशियां, इस मुल्क के स्टेक होल्डर्स, उनको जरा भी नहीं शर्म आ रही। मुल्क लुट रहा है, बर्बाद हो रहा है। अभी मैं इंडियन एक मेजर का ट्वीट पढ़ रहा था, वो कह रहे थे, उसने कहा कि ये वो नेशन है जिनके पास सब्जी खरीदने के पैसे नहीं है, इनकी पोर्ट्स पर कंटेनर पड़े हुए हैं, इनके पास बिजली नहीं है, गैस नहीं है, पानी नहीं है, इनका मुल्क दिवालिया हो चुका है, इनके पास फॉरेन रिजर्व्स नहीं है, इनके पास कुछ भी नहीं है, एक्सचेंज रेट नहीं का कोई पता नहीं है कि डॉलर है कितने का और कितने का बिक रहा है। लेकिन इनके पास कितना फ्री टाइम है कि ये गिरफ्तारियां करते हैं और जो तमाशा लगाते हैं। आज जनाब फवाद चौधरी को पहले तो वहां से निकले और फिर उन्हें जलील किया गया, लाहौर की सड़कों पर घुमाया गया और मुख्तलिफ इलाकों का उन्हें चक्कर लगाया गया। और जिस गाड़ी के अंदर फवाद चौधरी को गिरफ्तार किया गया उसका नंबर नहीं लगा हुआ था। सबसे पहले तो अदालतों को यह पूछना चाहिए कि ये कौन लोग हैं, ये कौन बदमाश हैं जो नंबर प्लेट भी नहीं लगाते, जो खुद आइन और कानून की धज्जियां उड़ाते हैं और इनको कोई पूछने वाला नहीं है। जनाब, पुलिस ने एक तो इमरान खान ने प्रेस कॉन्फ्रेंस बुला लिया और जब आप वीडियो देख रहे होंगे, इमरान खान साहब प्रेस कॉन्फ्रेंस या तो कर चुके होंगे या कर रहे होंगे। तो इसके अलावा जनाब अब पुलिस इमरान खान के खिलाफ एक्शन करने जा रही है। रात को भी गिरफ्तार करने की एक नाकाम कोशिश हुई। पुलिस ने इमरान खान की सिक्योरिटी कम करने पर जनाब गौर शुरू कर दिया है और इस वक्त इमरान खान को कोशिश की जा रही है कम से कम सिक्योरिटी दी जाए और उसके बाद गिरफ्तार किया जाए। हालांकि वो वजीर आजम है और साबिक वजीर आजम है और साबिक वजीर आजम का एक सर्टन प्रोटोकॉल होता है और उनकी सिक्योरिटी होती है। अब जनाब फौरी तौर पर लाहौर हाई कोर्ट के अंदर पिटीशन मूव की गई। लाहौर हाई कोर्ट ने हुक्म दिया कि फवाद चौधरी जहां भी हैं उनको फौरी तौर पे अदालत के सामने पेश किया जाए। ये जस्टिस तारक सलीम शेख साहब, उन्होंने कहा मुझे अपने हुक्म पर अमल दरामद करवाना आता है, मैं इस पोजीशन में नहीं हूं कि उनकी लोकेशन बता सकूं। ला अफसर से पूछा गया कि किधर है फवाद चौधरी, आगे जवाब सुनिए, कहा मैं इस पोजीशन में नहीं हूं मैं उनकी लोकेशन बता सकूं, यानी किस थाने में है, किस जगह में है। इसका मतलब यह है कि वो पुलिस की कस्टडी में तो नहीं है,
वो गायब है कहीं पे, चाहे वो ISI के किसी सेफ हाउस में है, किसी भी जगह है। लेकिन ला अफसर ने कहा मैं इस पोजीशन में नहीं हूं। अगर किसी को थाने में होते तो बताया जा सकता है ना कि लाहौर का फलां थाना, लेकिन उन्होंने कहा मैं इस पोजीशन में नहीं हूं कि मैं उनकी लोकेशन बता सकूं। फवाद चौधरी इस वक्त कहां है? अदालत ने फिर पूछा और उसके बाद जनाब अदालत ने यह हुक्म दिया है कि IG पंजाब और IG इस्लामाबाद को 6 बजे उन्होंने तलब किया और उन्होंने कहा सबसे पहले आप फवाद चौधरी को पेश करें, तब मैं आपको सुनूंगा। उन्होंने कहा अगर इस्लामाबाद लेकर जा भी चुके हैं तब भी आप फवाद चौधरी को लाहौर हाई कोर्ट के अंदर पेश करें। जियो न्यूज़ की एक खबर है कि फवाद चौधरी को जनाब वो उनका मुआयना करा के, तिबी मुआयना करा के उसके बाद उन्हें लाहौर के लिए रवाना कर दिया गया। लेकिन फवाद चौधरी ने आज बहुत बड़ी बात की। उन्होंने कहा कि आपको ना मुझे गिरफ्तारी से मुझे बिल्कुल किसी तरह की कोई खौफ नहीं है, कोई डर नहीं है, लेकिन जो मुकदमा दर्ज मुझ पे हुआ था वो नेल्सन मंडेला पर भी हुआ था और बगावत करें निकले, वरना आपके बच्चे भी गुलाम रह जाएंगे। अब नून लीग बड़ा जश्न मना रही है हिना परवेज बट मैंने कहा था ना कि अब PTI की किस्मत में सिर्फ रोना है, घमंड सारा जमी बोस हो गया, अब रोते रहो। और फिर मरियम नवाज ने भी कहा कि सस्ता गरीब पुअर नेल्सन मंडेला, तो इस तरह का वो मजाक उड़ा रहे। लेकिन ओपन मार्केट के अंदर डॉलर 12 रुपए सस्ता हो चुका है, महंगा हो चुका है। और इस वक्त जनाब और क्या सूरत हाल है वो मैं आपको सामने रख दूं। फवाद को बगैर नंबर प्लेट डाले में अगवा किया गया हमाद अजहर। तो ये उंगलियां उन ताकतवरों की तरफ उठ रही हैं, एस्टैब्लिशमेंट की तरफ उठ रही हैं जो खुद को न्यूट्रल कहती है। मेडिकल मुकम्मल होने के बाद इस्लामाबाद पुलिस फवाद चौधरी को लेकर रवाना, तो ये जियो न्यूज़ दावा कर रहा है। अच्छा जी, फवाद चौधरी की गिरफ्तारी, तहरीके इंसाफ का मुल्क गिर एहतजाज का फैसला। तो पूरे मुल्क में जनाब एहतजाज करने का फैसला कर लिया गया है। इमरान खान ने जनाब फौरी तौर पे कहा है कि आप निकलें और हम जो है ना जी, जो हमें दबाने की कोशिश हो रही है, हम दबेंगे नहीं बल्कि हम रिटेलिएट करेंगे। खवातीन MPs को गायब करने की मुबैना ऑडियो, वजात हुसैन और बेटे पर मुकदमा दर्ज। तो लिहाजा चौधरी वजात हुसैन और मूसा इलाई, ये दोनों बाप बेटा जो है वो चौधरी परवेज इलाई के कैंप में है। और इनका बड़ा भाई जो है मूसा इलाई का हुसैन इलाई, वो MNA है काफ लीग से। तो लिहाजा अब काफ लीग का वो धड़ा जिसको जबरदस्ती शामिल करने की कोशिश की गई PDM में, उनके ऊपर भी सख्तियां आ रही हैं। और ताकतवरों ने कहा था, ताकतवरों ने परवेज इलाई को समझाया था अगर आपने हमारी बात ना मानी तो हम आपको जलील करेंगे। और इमरान खान तक भी परवेज इलाई के जरिए ये पैगाम पहुंचाया गया था, अगर आपने असम्बलियां तहलील कर दी तो फिर आपको सख्तियां बर्दाश्त करनी होंगी। तो यकीनी तौर पर खान ने यह सोच समझ कर फैसला किया था कि हम सख्तियां बर्दाश्त कर लेंगे, क्योंकि वक्ती सख्तियां हैं, बाद में इसका फायदा होगा, क्योंकि हर मुश्किल के बाद आसानी है। जिस तरह से कुछ लोग फ़िरौन बने हुए थे, वो उन्होंने जिस तरह से वो दिन को रात और रात को दिन में तब्दील करने के दावे कर रहे थे, आज उन फ़िरौनों पर दुनिया थूक रही है, धक्के खा रहे हैं। वो फ़िरौन दर दर के धक्के खा रहे हैं जो कहते हैं कि हम हैं तो मुल्क है, हम क्योंकि मुहाफ़िज़ हैं, वो मुहाफ़िज़ फौरी तौर पर लूटते हैं या जो भी नौकरियां करते हैं और उसके बाद इस मुल्क को जिस तरह से छोड़ के भाग जाते हैं। और अब भी उनको बिल्कुल शर्म नहीं आ रही कि मुल्क तबाह हो रहा है। और एक बड़ी खतरनाक खबर जो मैं डिस्कस कल नहीं कर सका, बड़ी जल्दी के साथ 30 सेकंड में, एक ये भी खदशा है कि कहीं हमारे सिस्टम में बैरूनी मुदाखलत तो नहीं हुई। खुर्रम दस्तगीर ने कल एक ये बयान दिया था, उन्होंने कहा ये जो बिजली बंद हुई थी ना, एक खदशा ये भी है कोई किसी ने सिस्टम तो नहीं हैक किया, यानी रियासत इस कदर नेशनल सिक्योरिटी दाव पे लग चुकी है कि किसी ने इंटरनेशनली आपके बिजली के सिस्टम को हैक किया, तबाह किया, बंद की बिजली और पूरे का पूरा मुल्क अंधेरा में डूब गया। लो, अब मुल्क का अल्लाह ही मालिक है, रियासत इस जगह पे, इस नैज पे आ चुकी है। लेकिन गिरफ्तारियां करना जरूरी हैं, मुल्क को तबाह करना जरूरी है। यानी आज की सबसे बड़ी खबर तो ये है कि डॉलर इतना ज्यादा महंगा हो गया लेकिन किसी की तवज्जो नहीं है। और फवाद चौधरी को गिरफ्तार करके, उनके भाई को गिरफ्तार करके, चौधरी बरादरान के खिलाफ मुकदमा दर्ज करके, खान की सिक्योरिटी कम करके, खान को गिरफ्तार करने का प्लान करके, ये सारा जो है वो टेंशन डाइवर्ट की जा रही है, लेकिन किसी को शर्म नहीं आ रही। इस्लामाबाद को आपको मजीद खबरें भी देंगे। आप राय का इजहार जरूर कीजिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद।